शनिदेव 3 दिन बाद मार्गी होकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सुन लेना, बहुत काम की चीजें हैं। 8 राशि वाले ध्यान से सुनना, 12 में से 8 राशि के लोग प्रभावित होंगे। मिथुन, तुला, कुंभ, धन, मकर और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 6-7 राशि इससे प्रभावित होगी। क्योंकि 17 तारीख के दिन 6:02 पर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 17 तारीख के दिन शाम को 6:02 पर मीन राशि में वे मीन राशि में 7.5 के रूप में पधारेंगे। ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि को 7.5 लग जाएगी। धन राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी। मिथुन और तुला राशि के ढैया उतर जाएगा। कर्क और वृश्चिक राशि में ढैया आ जाएगा। और धन, मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों में 7.5। तो करण खेड़ी के शनिदेव उतर जाएंगे। हाँ, करण खेड़ी के उतर जाएंगे 17 तारीख के दिन 6:02 पर। कल्याणपुरा के भी उतर जाएंगे, सरसपुरा के रहेंगे, पर लसूड़िया और आदि जो गांव है, इनके खाली सरसपुरा के रह जाएंगे। तो जिन जिन की ये राशियां हैं, उन लोगों के लिए मैं उपाय भी बता रहा हूं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव उपलब्धियां भी देकर जाते हैं, सफल भी व्यक्ति को करते हैं अगर ये उपाय आप कर लें तो। क्या उपाय है शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए? आते हुए का स्वागत कर दो और जाते हुए को ससम्मान विदा कर दो। जिनके 7.5 उतर रही हैं राशियां मैंने बता दी है, डबल में नहीं बताऊंगा, समय कम है। उन लोगों को 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना, 1.25 किलो उड़द लेना, 1 कील लेना, 1 कोयला लेना, सरसों या तिल का तेल लेना, और ये सब अपने माथे से स्पर्श करवाकर शनि महाराज के मंदिर में इन वस्तुओं को आप दान कर देना। जिनके जा रहे हैं धन राशि में 2.5 साल बाद फिर ढैया के रूप में आएंगे वो। तो जब जाएंगे और वापस आएंगे नहीं, तो आपको 2.5 साल में बड़ी उपलब्धियां देंगे वो। धन, मकर, कुंभ, मीन, तुला, मिथुन, कर्क और वृश्चिक, ये राशि वाले सुन लेना। फिर डबल मैंने राशियां बता दी। माथे से स्पर्श कराकर आप शनिदेव के मंदिर में दान कर दें। और जिन जिन की ये राशियां मैंने बताई है, उन लोगों को शनिवार के दिन 7:30 से 9 के बीच में पीपल को जल चढ़ाना और हनुमान जी महाराज के 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाना। आपके 7.5 साल मीन राशि में आ रहे हैं ना, 7.5 साल सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएंगे। अगर पूरा हल आप शनि महाराज का आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने वजन के बराबर सलिया हनुमान जी के मंदिर में आप दान कर दें, तो भी शनिदेव की प्रसन्नता को आप प्राप्त करेंगे। अगर काम चल रहा हो हनुमान जी के मंदिर में, तो अपने वजन के बराबर सलिया लोहे का आप दान कर दे, तो भी शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। शनिदेव, इनके गुरु भोलेनाथ हैं। इनके इष्ट देव सांवरा सेठ हैं। शनिदेव किसको मानते हैं? सांवरा सेठ इष्ट देव हैं। और पिता सूर्यदेव हैं। मित्र कौन है? सबसे गहरे मित्र और उन्हीं की बात रखते हैं मेरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की भी अगर आप उपासना करें तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सरसों का तेल दीपक लगा दे तो भी शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ शनिदेव आपको जब आएंगे ना, तो कौन आपका और कौन पराया ये मालूम पड़क के जाएंगे। बिल्कुल पक्का
जब ये आपकी राशि के लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, शनि महाराज इतने ऊपर है वहाँ गगन में, हमारे ऊपर थोड़ी फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है साहब, जरूर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? पूछो इन राशियों का, मैंने नाम लिया है, इनसे पूछना धन राशि वालों से कि 7.5 में क्या क्या हुआ है। शाम को हम बैठ के चर्चा कर रहे थे तो एक बात साहब आगे से बोल गए कि महाराज मरी भी धन राशि में देखियो 8.5 साल की असर होता है। लोग कहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? कि अतरा ऊपर शनि महाराज, शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़े? अच्छा बद्दल होते हैं तो सांस वाले के फर्क पड़े कि नहीं पड़े? इतने ऊपर रहते हैं बद्दल तो पड़े फर्क कि नहीं पड़े? नहीं पड़ना चाहे। जब इतने ऊपर बद्दल है तो सांस की बीमारी वाले के फर्क पड़े कि नहीं पड़े? अरे बद्दल नहीं हो, खाली बद्दल उठे ना इनको मालूम पड़ जाए और वो कह देते हैं वादरा वेगार ना बद्दल होने वाले हैं न, पहले से ही ये बद्दल यहां भी आ गई। इतने ऊपर बद्दल हैं फिर भी आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। शनि महाराज कितने ही ऊपर हो, आपके जीवन के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर इनको प्रसन्न करना हो ये उपाय आप करना, हनुमान जी को प्रसन्न करवा लेना तो शनिदेव आपको बिल्कुल पीड़ा कारक नहीं होंगे। शनि महाराज की पत्नियों का नाम स्मरण कर लेना तो भी शनिदेव आपके ऊपर कुपित भाव से नहीं देखेंगे, कोप दृष्टि से नहीं देखेंगे। उनकी पत्नियां कौन कौन है? ध्वजिनी धामिनी चेव कंकाली च कलह प्रिया कराली कंटकी चेव अजा महिषी वरांगना, ये उनकी पत्नियों के नाम है। और उनको प्रसन्न करना हो तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये बोलने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पर अच्छा है आते समय उनका स्वागत कर दीजिए। कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है कि 17 तारीख के दिन 6:02 पर ये वस्तुएं शनिदेव के मंदिर में उनको समर्पित करना है तो जरूर आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं हो। संबंध अगर नहीं हो रहा है, आटे साटे तक मामला पहुंच गया हो, जब भी संबंध करने जाओ तो कहते हैं आपके घर में कोई बालिका है क्या? बस यही सुनने को मिलता है। अगर ये परेशानी आ रही हो तो आप ये उपाय करें, 5 मंगलवार तक उपाय करेंगे और जरूर बालक बालिका का संबंध जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हजारों लोगों ने उपाय किया है और लगभग 1000 में से 999 को इसका लाभ मिला है। कोई एकाध अपवाद रह गया हो, कोई संस्कार ऐसे रहे हो, संबंध नहीं हुआ, हजारों रुपए बिगाड़ दिए हो, और अगर सगाई नहीं हो रही हो, ये उपाय आपको करना चाहिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके चिर परिचित में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में संबंध में बहुत परेशानी आ रही हो और अब तो बेंगलोर और कर्नाटक से लेके आना पड़ रही हो, दूर दूर से लेके आते हैं, कहीं कहीं तो 10-15 दिन रुके नहीं रुके और फिर घर बिखर जाता है, फिर शून्य के ऊपर आ जाते हैं। 2 लाख 5 लाख 3 लाख दिए और फिर भी घर बिखर गया। अगर ये परेशानी आ रही हो, आप ये उपाय करें। कौन सा उपाय है आप याद रखना, स्मरण रखना और पूरा नियम के अनुसार उपाय करना। 5 मंगलवार तक उपाय करना है और कुछ भी नहीं बोलना है। ये नियम ऐसा है कि इसमें बिना बोले आपको ये नियम करना है। कैसा नियम है? ऐसा नहीं हो जाए कि 10 साल की बालिका, 15 साल की बालिका और आप उपाय करा दो कि अभी से करा दो तो बाद में परेशानी नहीं आएगी। भाई एक उम्र हो और खूब भटक लिया और नहीं हो रहा हो तब ये उपाय करना है। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर साहब नए नए कंपाउंडर थे, वो अभी बने हैं, तो क्या हुआ कि वो मरीज को लेकर एक व्यक्ति गया, तो अभी वो कंपाउंडर साहब नहीं थे तो दोनों एक एक पलंग पर दोनों सो गए। तो डॉक्टर साहब ने आकर इंजेक्शन उसको लगा दिया जो लेके गया। जो बीमार है उसको नहीं लगाया, किसको लगाया? जो लेकर गया है। जब इंजेक्शन लग गया उन्होंने कहा अरे 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 मैं बीमार नहीं हूं, बीमार तो वो उस पलंग के ऊपर सो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वाह तेरे कोई बुखार आएगा ही नहीं तेरे को, भाई वो काम देगा, ये इंजेक्शन जो लगा दिया ये शरीर में पड़ा रहेगा और ये बाद में काम आएगा तेरे। अब लग तो गया है भाई, अब फिर
इंजेक्शन से दवाई वापस थोड़ी ली जा सकती है। तो बस उसी तरह से ऐसा नहीं कि उपाय करके पहले से रख दे आप। ये उपाय कैसे करना है, इसमें बाहर की चीज केवल आपको 5 खोपरे के गोले लाना है। बहुत सस्ता उपाय है, 5 खोपरे के गोले लाना है और मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले खोपरे के गोले को इस विधि से काट लेना है कि उसका ढक्कन जैसा उसका एक हिस्सा निकल जाए। उसमें शक्कर और आटा बराबर मात्रा में आपको मिलाना है, उसमें भरना है खोपरे के गोले में। और इसमें विशेष नियम यह है कि देशी गाय का घी होना चाहिए। देशी गाय का घी, भैंस का नहीं चलेगा, जर्सी वाला नहीं चलेगा। देशी गाय गोमाता का घी 2-4 बूंद उस खोपरे के गोले में डालकर ऊपर से उस ढक्कन जैसे को ढक देना और दक्षिण दिशा में जाकर सूर्योदय से पहले उस खोपरे के गोले को जमीन के भीतर गाड़ देना है। जहां किसी का पग नहीं लगता हो ऐसी झाड़ी में उसको गाड़ना चाहिए। बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, बिना जलपान किए, बिना चाय पान किए सूर्य उदय होते ये उपाय अगर आप करते हैं, फिर उसको गाड़ के आना, अपने पूजा स्थल पर प्रणाम करना और दैनिक क्रियाएं बोली प्रारंभ कर देना। फिर अगले मंगलवार को इसी तरह इस उपाय को दोहराना। 5 मंगलवार जिस दिन पूरे हो जावे आप डायरी में लिख देना, चिन्हित कर देना उस तारीख को। और फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और 15 दिन ऊपर नहीं निकले और बालक बालिका का संबंध हो जाए। पर सूर्य उदय के बाद अगर ये उपाय आप करते हैं तो इसका रिएक्शन होता है कि कीड़ी के लिए इस खोपरे के गोले को गाड़ा जाता है और एक दिन के उपाय से 21 गाम जिमाओ इतना फल मिलता है। 21 गाम जिमाने से कोई भी संस्कार, मंगल अगर कुंडली में है, सप्तम स्थान में है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान के ऊपर मंगल है, तो आपको मंगल वाली बालिका बहुत जल्दी मिल जाएगी। बालिका उपाय कर रही है तो बालक बहुत जल्दी मंगल वाला मिल जाएगा। बोले चंद्र से मंगल होगा या शनि राहु के तो 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में होने से परिहार होकर वो संबंध जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि 21 गाम जिमाने से तो संस्कार गल ही जाते होंगे ना। एक मंगलवार इस तरह 5 ही मंगलवार आपको ये उपाय करना है, पर सूर्योदय से पहले कर लेना है। क्योंकि चींटी को जिमाने का विधान सूर्योदय से पहले है। पीपल के नीचे कभी भी आप शक्कर चढ़ा देते हो, ये आपके लिए बहुत तकलीफ देह भी हो सकता है।